Hello everyone. Once again, we are in front of each other in the form of video of grammar lecture. I think so in the previous of video we people have seen two of the concepts which were the basic. In that we have seen sentence and tenses. In this chapter, in this period or lecture, we're going to talk about parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में वैसे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अल्दो ये एक बहुत डीप और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि इसे एक बहुत ही आसान तरीके से आप तक डिलीवर किया जाए. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे क्या है? सबसे पहले अगर बात करी तो हमें समझ में आता है एक जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस लो, कोई भी सेंटेंस लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि रमेश is taking rest, तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, रमेश एक वर्ड है, इज ये भी एक वर्ड है, टेकिंग ये भी एक वर्ड है और रेस्ट ये भी एक वर्ड है. तो इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है. लाइक yesterday only we have seen that in the sentences that a sentence has subject and predicate. So ये तो है ही predicate, ये तो है ही. इसके साथ ही रमेश एक नाम या फिर जिसको हम नाउन कहते हैं, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग ये हो गया आपका मेन वर्ब. और इस तरीके से ही एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग घटक होते हैं. उनको पहचानने के लिए ही हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच ये टॉपिक चूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आप तक ये डिलीवर करने की कोशिश करने वाला हूँ. सो बी देयर विथ मी थ्रू आउट द वीडियो. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इफ anybody would ask you that how many exactly parts of speech are there, so the answer must be 8. there are 8 parts of speech. अभी कौन से है, क्या क्या है, वो तो हम एक एक करके देखेंगे. तो उसमें से सबसे पहले आता है नाउन. यस, नाउन, क्योंकि हमें पता है नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है, किस तरह से नाउन का इस्तेमाल किया जाता है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी थ्रू आउट दिस concept, this lecture. So noun is the first one. After that pronoun के बाद आएगा adjective के बाद आएगा verb, जो कि मैंने अभी कहा था ये taking जो कि है verb, तो यहाँ पे verb भी आ गया. उसके बाद adverb वैसे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज इन दैट. सो हियर दे वोंट गेट दैट कंफ्यूजन. सो डायरेक्टली वेरी इजीली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एडवर्ब. देन प्रेपोजिशन तो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है. हमें इस ईयर में थ्रू आउट द ईयर हम प्रेपोजिशन को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, और इसके लिए आप लोग यहाँ पे पूरी तरीके से मेहनत करोगे, ऐसे हम आशा करते हैं. उसके बाद आएगा कंजंक्शन. इसको प्रोनाउंस करने में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है. इट्स कंजंक्शन. सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट प्रोनाउंसिंग इट इन डिफरेंट मैनर, सो जस्ट बी अवेयर अबाउट दैट. यू डू नॉट डू दैट. And the last, that is interjection. It's interjection.
वाइल राइटिंग इंटरजेक्शन सम ऑफ द पर्सन मेकिंग मिस्टेक हियर, यहाँ पे ई है जहाँ पे यू रखा जाता है, एंड दैट कैन बी अ कॉमन मिस्टेक डन बाय मेनी ऑफ द वंस. सो हम लोगों ने यहाँ पे तक तो देखा है कि यहाँ पे है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. वैसे देखा जाए तो ये आपको 5th स्टैंडर्ड से है. 5th स्टैंडर्ड, यस डेफिनेटली 5th स्टैंडर्ड ऑल्सो कंटेन्स दिस. सो डेफिनेटली तब से ये हमारे पास है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनके अंदर कन्फ्यूजन आता है, जो कि नहीं होना चाहिए. तो इस साल या फिर इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ. सो थ्रू आउट the upcoming minutes we are going to see what is exactly the definition of noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So नीचे मैंने इसकी definitions दी हुई है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे. ओके, वंस अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके बाद हमारा जो सबसे पहला था वो है नाउन. तो नाउन का डेफिनेशन ऐसे बनेगा कुछ, बहुत सारे बच्चों को बाय हार्ट भी है, होना भी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये है नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन आइडिया. इसका मतलब ऐसे होता है कि दुनिया भर में जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है, उन चीज़ों को दिए हुए नाम नेम को ही हम नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे पर्सन. अभी पर्सन हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो डेफिनेटली उन सभी के नाम जो है वो सभी इस डेफिनेशन में आ जाएंगे. उसके बाद लाइक एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहेंगे तो कोई भी राहुल, रमेश, कीर्ति, एनीथिंग लाइक दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके जो भी नाम है उन सभी को हम इसमें ले सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस की. तो प्लेस की इन द सेंस गांव, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई देश है, कोई राष्ट्र है, हर उस जगह का नाम इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है. सो दैट इज़ वाई दिस ऑल्सो इज देयर. उसके बाद थिंग, मतलब अभी ये मेरे हाथ में पेन है, तो पेन ऑल्सो इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नाउन. तो पेन भी एक एग्जाम्पल होगा. उसके बाद आइडिया. अभी आइडिया का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको हम कहेंगे कि सोच, जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन थिंक. एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि विजडम, अभी विजडम एक आइडिया है इन द सेंस जिसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस वी कैन से वो दिखाई नहीं देती है बट है. विजडम, नॉलेज, उसके बाद चाइल्डहुड, इस तरह के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो हम इस आइडिया जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं. इन द सेंस हमने समझ लिया नाउन. इसका एक शॉर्ट में डेफिनेशन बताया मैंने यहाँ पे, नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया. तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन बन सकती है. अगर आप इसको लर्न करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम की चीज़ है. उसके बाद हम देखेंगे एग्जैक्टली प्रोनाउन. यस, तो प्रोनाउन तो बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट भी है क्योंकि बहुत इजी है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है. तो प्रोनाउन इन द सेंस अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. इसका मतलब ऐसे होगा कि जो पर्सन है, पर्सन की जो एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम अगर बात करेंगे कि रमेश एक होशियार लड़का है, तो रमेश की जगह पे हम कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं कि रमेश के बारे में ही बता रहे हैं, तो हम ऐसे भी कहेंगे कि वह एक होशियार लड़का है. तो ये जो वह है तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन को मराठी में सर्वनाम भी कहा जाता है, और सर्वनाम की डेफिनेशन जो है वही यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन बन जाती है. तो यहाँ पे डेफिनेशन बस याद रखो, जो कि एक छोटे से हाफ सेंटेंस में है. अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज किया हुआ वर्ड मतलब प्रोनाउन. ऐसे हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. उसके बाद हम तीसरा देखेंगे जो कि है एडजेक्टिव.
एडजेक्टिव एक बहुत ही इजी और बहुत ही सरल ऐसी कॉन्सेप्ट है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट नाउन, एक ऐसा शब्द जो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा बताएगा। अभी ये एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये पेन लिया है, पेन सपोज एक एग्जांपल है एडजेक्टिव का, तो हम ऐसे एक सेंटेंस बना सकते हैं कि यस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड। अब ये जो गुड वर्ड हमने यूज किया है, ये पेन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, बट जस्ट पहले हम बाकी के डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दैट इज वर्ब, yes it's verb, I don't know how you pronounce it, it's just verb। so वर्ब का डेफिनेशन तो बहुत ही ईजी बन जाता है, बहुत सारे बच्चों को याद भी आ जाता है। एन एक्शन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, कोई भी एक एक्शन वर्ड होगा जो सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा, दैट कैन बी द वर्ब, एज वी हैव टेकन एग्जांपल इन द प्रीवियस आवर कॉन्सेप्ट। पहले इससे स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर टेकिंग, ये वर्ब हमने लिया था। तो दैट इज़ देयर, बहुत ईजी से हम इसको पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब, ये थोड़ा सा थोड़ा स्पेलिंग का इधर उधर हो गया था, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इट्स एडवर्ब, इसका नंबर 5 चल रहा है, डोंट फॉरगेट द सीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडवर्ब, अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट वर्ब। देखो अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट नाउन, जो कि नाउन के बारे में है, जिसके एडजेक्टिव है, एंड अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट वर्ब, जो कि वर्ब के बारे में बताता है। देयर इज लिटिल बिट कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को जब एडवर्ब पूछा जाता है तो वो एडजेक्टिव बता देते हैं, और जब उनको एडजेक्टिव पूछा जाता है तो एडवर्ब बता देते हैं। तो ये छोटा सा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर मैनर। नाउ नेक्स्ट दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मेरा फेवरेट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी एंड वास्ट कॉन्सेप्ट है। आप जितना भी प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ोगे दैट इज़ रियली गुड। प्रेपोजिशन का डेफिनेशन मैंने ऐसे बनाया हुआ है, अ वर्ड शोज रिलेशन बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउन। का मतलब ऐसे होता है कि कोई नाम एंड सर्वनाम दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इन द सेंस, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा कि यस अ पेन, पेन ही क्या है, नाउन है। अ पेन केप्ट ऑन द टेबल, यस पेन को टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो ऑन वर्ड आएगा वो क्या कर रहा है, पेन एंड इस नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में, मतलब इस तरह से अलग अलग तरीके से व्हाट वी कैन से रिलेशन दिखाता है। ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। अब ये ऑन जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस प्रोनाउन के साथ नाउन का रिलेशन दिखा रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हमें प्रोनाउन कह के बुलाना पड़ता है। सो अ वर्ड शोज रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन। अभी इसके बाद आएगा दैट इज कंजंक्शन। यस, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि कंजंक्शन इज़ द बेसिक ऑफ द ग्रामर अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि कंजंक्शन जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, बट वो होती है क्योंकि वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर थोड़ा सा देखा था। लेट वी विल ट्राई इन दिस ईयर टू अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर मैनर। तो कंजंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा, अ वर्ड जॉइंस टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। का मतलब ऐसे होता है दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है उसे हम कंजंक्शन बुलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे रमेश एंड महेश वेयर प्लेइंग इन द बालकनी। अभी ये जो एंड वर्ड आ गया है जो कि दो वर्ड को ज्वाइन करता है, दैट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। या फिर दिस इज दैट पेन विच आई वांटेड अर्लियर का एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर जो विच वर्ड होगा, विच,
तो ये होगा कंजंक्शन, जो कि हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अभी देखेंगे वो है इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन वैसे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सबसे पसंद है, मेरी भी फेवरेट है, बट यस एज इट इज़ वेरी इजी सो एवरी वन ऑफ देम लाइक इट। ये नंबर 8 है एंड इसकी फुल डेफिनेशन ये है, अ वर्ड एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स इन द सेंटेंस। का मतलब होता है कि अगर हमें एट द सेम टाइम, अगर हमारे सामने से कोई बहुत बड़ा स्नेक जो आ रहा है और हम क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड या दिस इज द बिग स्नेक, सो दिस वे वी आर यूजिंग इंटरजेक्शन वर्ड्स टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। तो इसी वजह से इन वर्ड्स को बहुत ही इजी तरीके से याद किया जा सकता है। सो डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का ये फेवरेट बन जाता है। तो इस तरह से अगर आपको एक शॉर्ट में सबकी डेफिनेशन अगर फास्ट से बता दूँ तो दैट वुड बी रियली गुड। सो पे योर अटेंशन टुवर्ड्स या नाउन। नाउन का डेफिनेशन, नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। प्रोनाउन, अ वर्ड used instead of noun. Adjective, a word tells more about noun. Verb, an action word of the sentence. Adverb, a word tells more about verb. Preposition, a word shows relation between nouns and pronoun. Conjunction, a word joins two sentences, phrases or clauses. और उसके बाद आएगा इंटरजेक्शन, जो कि उसका डेफिनेशन है, अ वर्ड एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स इन द सेंटेंस। सो दिस वे वी हैव सीन what are the exactly parts of speech and their definition. Now the time to know what are the examples, what are the exactly examples of these parts of speech. See, without example you people cannot be recognize what exactly the things are. So here I have tried to put some of the examples of the parts of speech and these are here. First, noun. तो पहला आएगा noun. Noun in the sense हम देखेंगे यहाँ पे, यस मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था नाउन की डेफिनेशन। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार करवाता हूँ कि नाउन की डेफिनेशन है, नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग एन आइडिया। यस, सो हियर नाउन का डेफिनेशन के हिसाब से आदित्य इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, चाकन is a name of a place, pen is a name of a thing, and childhood and wisdom, these are the both abstract nouns. As we know that there are some kinds of the nouns like common noun, proper noun, material noun, abstract noun and collective noun. These are the 5 different types of this noun which we will see in the upcoming videos. बट इस वीडियोज़ में बस हम क्या करने वाले हैं, उनके एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवाता हूँ। वो डेफिनेशन है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि नाउन की जगह पे हम यूजुअली यूज़ करते हैं। सो अगर कोई सेंटेंस है कि आदित्य इज डांसिंग इन द क्लास, यस, तो हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज डांसिंग इन द क्लास, मतलब ही हम आदित्य के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस वे वी कैन से दैट प्रोनाउन इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टेड ऑफ नाउन। आई थिंक सो दिस वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ वी विल टर्न टू द नेक्स्ट, दैट इज adjective. Yes, adjective, it is a one kind of best concept according to me. I like it very much. So adjective, the definition of the adjective is a word tells more about noun. इसीलिए मैंने उनको एक सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो एडजेक्टिव का डेफिनेशन तो बनता है, अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट नाउन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, स्मार्ट, बिग, स्मूथ, tall and expensive.
अगर आप रिलेट करोगे कि आदित्य इज अ स्मार्ट बॉय, तो आदित्य के बारे में ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, इसलिए ये है एडजेक्टिव। चाकन इज अ बिग टाउन, बिग टाउन, तो टाउन ये एक एडजेक्टिव है जो कि चाकन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो दैट इज वाई हैव यूज्ड या बिग एज अ एडजेक्टिव। पेन इज वर्किंग स्मूथली, स्मूथली या फिर स्मूथ, दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। काउ इज द टॉल rather than its calf, तो टॉल ये एडजेक्टिव है जो कि हमने काउ के लिए यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही सटीक से बैठ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे चाइल्डहुड इज एन एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस, या वी कैन से ये बहुत ही प्राइसलेस, जिसको हम कहेंगे बहुत ही बड़ा। एक्सपेंसिव का वैसे तो मतलब कुछ और होता है, जैसे कि हमें पता है महंगा होता है, तो चाइल्डहुड एक बहुत ही अच्छा टाइम है हमारे लाइफ का, ऐसा भी बताने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर द टोमेटो, व्हाट वी कैन से, द मैंगो हैविंग क्वाइट एक्सपेंसिव रेट, तो रेट एक नाउन हो गया, और उसको इलेबरेट करने के लिए एक्सपेंसिव जो कि हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। इस तरीके से हमने एडजेक्टिव को देखा है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब, जो कि फेवरेट है बहुत सारे बच्चों का। यस, तो वर्ब हमारे सामने है। वर्ब के कुछ एग्जांपल्स, प्ले, रन, राइट, स्लीप एंड स्टडी। तो इस तरीके से हम उसको इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्ले, रन, राइट, स्लीप एंड स्टडी, अगर आप गौर से देखोगे तो ये वो सारी चीज़ें जो आप थ्रू आउट द डे करते हो। और मेरे एक स्टूडेंट ने उसका एक बहुत ही सटीक सा डेफिनेशन बताया था कि सुबह उठने के बाद से लेके रात को सोने तक हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सभी को हम वर्ब कहते हैं। यस, तो ये एक बहुत ही सटीक डेफिनेशन है जो कि उस बच्चे ने बताई थी, जो कि ऑफ 7th स्टैंडर्ड का था। सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स हैपन, और ये मैं भी इम्प्लीमेंट करता हुआ कि बहुत ईजी डेफिनेशन है, हर एक उसको याद रख सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब। यस, वर्ब तो हो गया, अभी एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एडवर्ब एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको इजी से समझ में आएगा कि उसका डेफिनेशन हमने इससे पहले दिया था। जो डेफिनेशन है वो है अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट वर्ब। यस, वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो कि एडवर्ब है। सो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल स्मार्टली है, ब्यूटीफुली है, स्लोली है एंड डीपली है। जैसे कि कोई बच्चा है, प्ले कर रहा है कोई गेम में, कैसे प्ले कर रहा है, स्मार्टली प्ले कर रहा है। सो दैट कैन बी द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट वर्ब, सो दैट इज द एडवर्ब। वो कैसे दिखती है ना, कैसे रन कर रहा है, ब्यूटीफुली रन कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल। और राइट कर रहा है स्लोली, और स्लिप कर रहा है डीपली। तो मतलब इस वर्ब्स को और ज़्यादा तरीके से इलेबरेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसे हम अलग अलग सेंटेंसेस में देख सकते हैं, जो कि हम आने वाले कुछ सेशंस में कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद का पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टाइप आएगा वो है प्रेपोजिशन। यस, प्रेपोजिशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका डेफिनेशन है। अगर किसी को याद है तो मन में एक बार यस रिपीट करो, मैं ट्राई करता हूँ बन लेगा। अ वर्ड shows relation between nouns and pronoun. Yes, definitely the same definition. एक ऐसा वर्ड जो कि दो अलग अलग नाउन में या फिर प्रोनाउन में रिलेशन दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखूँ, द माउस इज इन द बॉक्स। यस, तो ये एक कॉमन सा सेंटेंस हो गया। इसके अंदर ये जो इन वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स एंड इस माउस के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस इन को हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। सो दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन। आफ्टर दैट वी विल सी yes preposition. So out, over, above, below, these are also the same kind of the examples of preposition, so we can use them in the different sentences in upcoming
क्लासेस. सो हियर कंजंक्शन, यस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका डेफिनेशन भी बहुत ईजी है. अ वर्ड जॉइंस टू phrases, clauses or sentences. So these are the examples of conjunction. तो conjunction का फर्स्ट एग्जाम्पल एंड, जैसे कि मैंने आपको कहा रोहित और है ना, रोहित एंड हीज फ्रेंड वेर प्लेइंग इन द गार्डन. तो एंड ये कंजंक्शन दोनों को जोड़ देता है. उसके बाद और डू और डाई, और जैसे कि हमको क्या पता है कि डू योर स्टडी गुड or you will fail. So this way our word we have used to join two different kind of the phrases. Which example, if you want to see of the which, we can say that a boy is dancing which does not contain leg. Yes, this also can be an example. So which is also an example of conjunction. So that between, ये सभी के सभी examples है जो कि कंजंक्शंस के आते हैं. इसके बाद हम देखेंगे जो कि लास्ट में है हमारा इंटरजेक्शन. यस, इट्स इंटरजेक्शन. तो यहाँ पे इंटरजेक्शन के अंदर हमने, जैसे कि डेफिनेशन हमको पता है, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स इन द सेंटेंस, दैट कैन बी द एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन. सो यहाँ पे अलास, OMG, ओ एंड हरी, ये सारे एग्जाम्पल है जो कि इंटरजेक्शन के है. हम देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं अलास द पेशेंट इज़ नो मोर. इस तरह के ये स्टेटमेंट्स हमने बहुत बार सुने हुए हैं, जो कि एग्जाम्पल है इंटरजेक्शन की, जो कि निगेटिव है, याद रखो, वरना आप लोग भी कहीं पे बोल दोगे अलास लाइक दिस. सो दीज वेर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच. और ये मेरे ख्याल से कुछ लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, आप जितना चाहो उसको बना सकते हो, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर नॉलेज. इफ़ यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट्स फॉर योर deep study, so you will definitely get good response from your own self to understand concepts in better way. Fine. तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम थोड़ी सी उसकी एक रिवीजन कराते हैं. हमने तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. इसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ डेफिनेशंस देखे, जो कि नाउन का डेफिनेशन है द नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया. उसके बाद हमने देखा प्रोनाउन, जिसका कि डायरेक्टली डेफिनेशन होता है अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट नाउन. वर्ब का डेफिनेशन होता है एन एक्शन वर्ड ऑफ द सेंटेंस. उसके बाद एडवर्ब का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, जो कि है अ वर्ड टेल्स मोर अबाउट वर्ब. उसके बाद हम लोगों ने प्रीपोजिशन का भी डेफिनेशन देखा, जो कि है अ वर्ड शोज रिलेशन बिटवीन नाउन्स. और उसके साथ ही हम लोगों ने कंजंक्शन का डेफिनेशन भी देखा, जो कि है अ वर्ड जॉइंस टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस. एंड एट मोस्ट हमने लास्ट में देखा डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन, जो कि है अ वर्ड एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स इन द सेंटेंस. तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट देखे, उनके डेफिनेशन, और एट द लास्ट हम लोगों ने उनके एग्जाम्पल्स भी देखे, जो कि आपके सामने. आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अभी मेरा छोटा सा आपको होमवर्क रहेगा, जो कि आपको करना ही है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सी दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर बेसिक आपका साथ नहीं है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. तो पहले तो आपको पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है. पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम आपको पता होने चाहिए. उसके बाद दूसरा जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ दैट ऑल, डेफिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब जैसे मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, उस तरह की डेफिनेशंस आपको
पूरी तरह से उनकी याद करनी है, लिखनी है, और तब तक लिखनी है जब तक कि वो बाय हार्ट न हो जाए। डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि होमवर्क के लिए इन सभी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कोई भी सेंटेंस उठा के देखो, उसमें से कोई भी एक वर्ड उठा के देखो, उनमें से ही एक होगा। सो दिस इज अ बेसिक, सो डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट विच डेफिनेशन इज बिलोंग्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं बना देता हूँ आपको। उसके एटलीस्ट हर एक के अगर मैं बताऊँ 10 एग्जाम्पल लिखने हैं तो 10 into 8 80 एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि आपके 80 सेंटेंसेस बनाएंगे। सो अगर आप रोज़ इस तरह से 80 सेंटेंसेस बनाओगे, सो डेफिनेटली वन डे you will be eligible to talk in this manner. And yes, of course, your support for yourself is important. Yes, so this is how the today's session is on the place to get end. Once again, thank you to cooperate. All the best for the study. Stay safe, stay in, and yes, of course, take care. Thank you once again. Good day.